अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट को पढ़ें। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। हमने इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, इसमें ये इंडिकेट टर्म है, ये हमने फाइंड करनी है ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब इसका मतलब ये, अगर ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है, उसने खुद ही कह दिया, तो इसका फार्मूला आना चाहिए। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का एक ही फार्मूला है, an इक्वल होता है a1 r की पावर n-1। ये स्टूडेंट्स प्यारा सा फार्मूला, इसको याद कर लें। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला an इक्वल होता है a1 मल्टीप्लाई बाय r की पावर n-1। अब हम पार्ट 1 करते हैं। हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद a हमें दिया गया है 20 है, r हमें दिया गया है 10 है, और हमें a4 हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट देखें, ये फार्मूला है। a1 हमें a दिया गया, a कह लें या a1 कह लें, एक बात ही है। तो a हमें दिया गया, r भी हमें दिया गया, n भी हमें दिया गया, n भी हमें दिया गया। कहाँ पे दिया? ये जो 4 है, ये बेसिकली हमारा n है। n कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, हमारा a4 आ जाएगा। a4 हमारी वैल्यू आ जाएगी। हम कहेंगे वी नाउ दैट हम जानते हैं an इक्वल होता है a1 r की पावर n-1 के। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें n हमें कितना दिया गया? n हमें 4 दिया गया, a4। तो हमने a4 ही फाइंड करना, a4 बन गया। तो n हमें 4 दिया गया, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया n की जगह पे। a1 a कह लें या a1 कह लें, एक बात दिया है। तो a1 या a हमें 20 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय r हमें कितना दिया गया है? r हमें 10 दिया गया है, और n फिर से n हमें 4 है, 4 माइनस का 1 20 आ जाएगा। 10 की पावर 4 में से 1 निकालेंगे, 3 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स 10 की पावर 3 से मुराद ये है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। क्या आएगा? 1000 आएगा। 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1000 आएगा। अब 1000 को 20,000 से मल्टीप्लाई, 1000 को 20 से ज़रब दें, 1000 ज़रब 20 20,000, 1000 ज़रब 20,000 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है? a4 टर्म है। ये a4 हमने फाइंड कर लिया, ये ही उसने कहा था। इजी है। अब ये क्वेश्चन आप करवाएं। आप कहेंगे सर जी सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखें। ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया। सर जी a हमें 3 दिया गया है, जो कि a1 नहीं है। बिल्कुल सर जी। रेशियो हमें 3 दी गई है, बिल्कुल। a7 सर जी हमने फाइंड करना है। ओके, n कितना? हमें फार्मूले भी n भी है। n कितना? आप कहेंगे दादी n ये जो 7 है, ये है बिल्कुल ऐसे ही है। तो ओके सर जी, फार्मूला लिखें। वी नाउ दैट, ये मैंने लिखा वी नाउ दैट हम जानते हैं an इक्वल होता है a1 r की पावर n-1। अब देखें a हमारे पास वैसे है, n कितना दिया गया? n हमें 7 दिया गया, a7 बन जाएगा। a7 ही हमने फाइंड करना, a7 बन गया। a7 वैसे ही आ जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे। a1 a से मुराद
A1 और ए की बात है तो ए हमें 3 दिया गया है मल्टीप्लाई बाय सर जी आर हमें 3 दिया गया है, सर जी आर हमें 3 दिया गया है। एन कितना है सर जी एन 7 है, ओके 7 माइनस 1 तो सर जी ये 3 वैसे आ जाएगा, ये भी 3 वैसे, 7 में से 1 निकालेंगे 6। अब मैं आपसे ये पूछूंगा ठीक 3 की पावर 6 से क्या मुराद? आप कहेंगे सर जी 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्या मतलब? सर जी 3 की पावर 6 लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5 सर जी 6 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें 3 की पावर 6 का ये मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 3 3 9 होते हैं, 9 3 27 होते हैं, 27 3 81 होते हैं। 81 को ये हमारे पास 81 आ गया, 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 243 होता है। मैं आपके लिए कर देता हूँ, मैं आपके लिए कर देता हूँ 3 1 3 3 8 24 होता है, 243 होता है। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें 243, अब 243 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 9 होते हैं, 3 4 12 2 आएगा, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7 729 होते हैं। अगर 3 की पावर 6 का मतलब है 3 की पावर 6 का सर जी इसका मतलब ये है 729 है, बिल्कुल सही। अब बताएं इन दोनों का भी मल्टीप्लाई। अच्छा जी तो हम इस 729 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 9 27 7 आएगा, 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8 आएगा, 3 7 21 3 7 21 बिल्कुल 2187 2187 ये हमारी A7 टर्म आ गई। A7 हमने क्या किया फाइंड कर लिया, सोल्व कर लिया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना पार्ट 3 है A5 12 है, R1/2 दिया है, A5 हमने फाइंड किया है, ये मैंने लिया। अब n के n हमारे पास ये वाला जो 5 है n हमारे पास 5 है, वी नाउ दैट हमने ये फार्मूला लिख दिया है। अब हमारे पास n हमारे पास किसके इक्वल है n5 आएगा, A5 आ गया, यही हमने फाइंड करना है। A1 एक बात ही है 5 12 आ जाएगा, 512 मल्टीप्लाई बाय r हमारे पास 1/2 है, कितना है 1/2 n हमें 5 दिया गया है, 5 माइनस का 1 5 माइनस 1 तो 5 1 2 5 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 1/2 की पावर 4 है, इससे मुराद ये 1 की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है, 1 की पावर 4 से मुराद 1 की पावर 4 से मुराद 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 1 नहीं आएगा, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1, लेकिन 2 की पावर भी 4 है, 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब 2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितनी दफ़ा सर जी 4 टाइम्स, 2 2 4 4 2 8 8 है, 2 16 होता है, 2 की पावर 4 से मुराद 16 है। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट, बिल्कुल 16 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। अब स्टूडेंट इसको 16 को इससे कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 512 आ जाएगा, और हम 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से हमारे पास ये 51 है, 16 2 32 और 16 3 48 होता है, 16 3 48 होता है बिल्कुल। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 11 में से 8 निकालेंगे 3, यहाँ पे 4 में से 4 निकालेंगे 0 अंडा, ये नहीं लिखते। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये मेरे पास 32 32 16 2 32, हाँ जी सर जी 16 2 32, तो हमारे पास कितना है 16 1 16 16 32 टाइम्स 512 बनता है। इसमें यहाँ पे 32 आ गया, देखिए 32 आया ना, 32 आ गया, ओके है। तो हमारे पास A5 जो है, अब हमारे पास 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। इसका मतलब ये है हमारे पास जो 5 मीटर में A5 हमने फाइंड किया वो 32 आया है। तो पार्ट 4 है A7।
आर हमें दिया गया है 2 और हमें एन दिया गया, एन कितना, ये वाला छोटा सा 10 दिया गया और ए 10 तो हमने फाइंड करना है, ये तो ऊपर ही उसने लिख दिया, ए 10 हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास ए है, एन हमें कितना, एन हमारे पास 10 है, ए 10 और ए 10 यही भाई साहब फाइंड करने हैं, जैसे हम ए 5 फाइंड करते हैं ऐसे यही भाई साहब फाइंड करने हैं। ए 1 ए हमारे पास 7 है और आर हमें कितना 2 है, आर हमारा 2 है, एन हमें अभी पता है, एन 10 है, 10 माइनस का 1, 10 माइनस का 1 7 है, 2 है, 10 में से 1 निकालेंगे 9 है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 से क्या मुराद, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 9 से मुराद ये है कि 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ओफो 9 दफ़ा, बिल्कुल 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। ये एंड वाले दो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 से मेरा 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 16 2 जार 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 128, 64 को 2 से ज़रब देंगे 128, 128। अब 128 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी 2 इनके साथ है। 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। 256 को फिर 2 से ज़रब दें, एंड वाले से दें, 256 को फिर 2 से दें, ये 512 आ जाएगा। मैं आपके लिए कर देता हूँ। 2 6 12, 2 आएगा 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 आएगा 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, देखे 512 है। क्या बात है, क्या बात है। 2 की पावर 9 से मुराद 512 है, 512 है। 512 को अब 7 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम कितने 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 जार 14, 4 आएगा 1 कैरी, 7 1 जार 7 प्लस 1 8 आएगा, 7 5 जार 35। क्या बात है, क्या बात है। कितना आया है सर जी? 35 84 3584 आया है। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये ही है और यही इसका आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आ राइटर, एक राइटर कहते हैं जो बुक लिखता है, जो कोई किताब लिखता है। आ राइटर 120 वर्ड, 120 वर्ड लिखता है ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। सो पहले दिन वो 120 वर्ड लिखता है, 120 अल्फाज लिखता है। ओके। 240 वर्ड ऑन सेकंड डे, दूसरे दिन जो है वो 240 वर्ड लिखता है। दूसरे दिन स्टूडेंट्स वो 240 वर्ड लिखता है। ओके। एंड 480 वर्ड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन वो 480 लिखता है। कितने? 400। तीसरे दिन वो 480 लिखता है। इफ़ द नंबर ऑफ वर्ड, ये जो हमारे पास वर्ड की तादाद है, आर इंक्रीज, बढ़े इन सेम पैटर्न, इसी पैटर्न से बढ़े, जिस पैटर्न से ये बढ़ा है, जिस पैटर्न से ये बढ़ा है, उसी पैटर्न से बढ़ते जाएं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड, नंबरों की वर्ड की तादाद फाइंड करें। और रोड जो लिखेगा ऑन द 10th डे, 10वें दिन। अब 10वें दिन वो कितने अल्फाज लिखेगा? सुनिए, देखें, पहले दिन हमारे पास इतने लिखते हैं। पहले दिन को अगर मैं A1 कह दूं, A1 से मुराद हमारे पास पहली टर्म, पहले दिन वो इतना लिखता है। दूसरे दिन वो इतने लिखता है। A2 दूसरी टर्म, मतलब दूसरे दिन वो इतने लिखता है। तीसरे दिन हमारे पास, तीसरे दिन वो इतने लिखता है, तो वो ये कहता है तीसरे दिन इतने लिखता है, तो 10वें दिन कितने लिखेगा? 10वें दिन कितने लिखा? इसका मतलब A10, A10, A10 हमने फाइंड करना है। ये हमने फाइंड कर लिया, तो समझो हमने 10वें दिन फाइंड कर सकते हैं कि कितने वर्ड लिखेगा। ओके। सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सॉल्यूशन लिखा। अब स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है सबसे पहले कि ये सीक्वेंस है कौन सा, क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या कोई और है। अगर तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो उसका फार्मूला हमें आता है an इक्वल था A1 r की पावर n-1। इसका मतलब फिर हमें A1 चाहिए और r भी चाहिए। A1 तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। A1 तो हमारे पास स्टूडेंट्स, A1 तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही सर जी,
फर्स्ट टर्म आ गई है। इसके बाद हम ये देखें ये सीक्वेंस क्या, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो आर जो रेशो इनमें सेम होगी, रेशो क्या होगी, सेम होगी। अब देखें 120 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 242 आ जाए। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करूं ना तो 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ऐसे ही मैं इस 240 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 480 आ जाए। तो 240 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 आ जाएगा। जब हमारे पास सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आ जाए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आ जाए, अगली टर्म आ जाए, तो समझ जाना वो सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। एक मैंने और तरीके से बताया हुआ है, रेशो से भी पता चल जाता है। रेशो फाइंड कर लेते हैं, अगर रेशो सेम हुई तो भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का पता चल जाता है। अब रेशो कैसे होती है, सेकंड टर्म को डिवाइड करना फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को डिवाइड करना फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी है, 240 है, और डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो रेशो आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो ये हमारे पास रेशो 2 आ गई। इन दोनों की रेशो 2 है, क्या इन दोनों की भी रेशो 2 होगी। अब ये करके देखना 480 डिवाइड बाई 240 करना, इसकी भी रेशो 2 आएगी। रेशो सेम हो तो हम कहते हैं ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ओके हो गया, तो हमारी रेशो क्या, रेशो हमारे पास 2 आ गई है। ओके हो गया। अब हमने A10 फाइंड करना है। इसका क्या मतलब, सुनिए जो फर्स्ट डे पहले दिन जो है वो राइटर 120 वर्ड, पहले दिन वो 120 वर्ड लिखता है, दूसरे दिन वो 240 लिखता है। वो ये कह रहा है 10वें दिन 10th डे 10वें दिन वो कितने लिखेगा, दूसरे दिन इतने लिखता है। तो A10 तो 10वें दिन वो कितने लिखेगा। तो हमारे पास हम ये फाइंड करेंगे, A10 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, A10 फाइंड करेंगे। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें भी हमने ऐसे था, A1 दिया गया था, R भी दिया गया था, A10 भी हमें कहा था A10 फाइंड करें। और हमें N कितना है, N कितना होता है, N हमारे पास ये जो छोटा सा, ये जो हमारे पास छोटा सा नंबर लिखा हुआ है ये 10, ये हमारे पास 10, ये हमारे पास N होता है। N इक्वल किसके आ गया, 10 के आ गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं, वी नाउ दैट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, वी नाउ दैट हम जानते हैं A n इक्वल होता है A1 Rn-1। अब देखें सबसे पहले A n ये जो हमारे पास n ये सबस्क्रिप्ट में जो होता है ये हम लिखें। A हमारे पास क्या है, n हमारे पास किसके इक्वल है, n10 के इक्वल है A10, और यही तो हमने A10 ही फाइंड करना है। ऐसे A1 कितना दिया गया, A1 हमें 120 दिया गया है, R हमें कितना दिया गया, R हमें 2 दिया गया, n हमें 10 दिया गया, 10 माइनस का 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। 10 में से 1 निकालेंगे 9, 120, 2 की पावर 9 से क्या मिला, 2 की पावर 9 से मिला, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी करवाया है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी करवाया है। 2 की पावर 9 से 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9। तो जब इसको 2 की पावर 9 को मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 512 बनता है। कितना बनता है, 512। और ये मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया है। अब देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 512 को 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 512 मल्टीप्लाई बाय 120 आ जाएगा। ओके, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 का 1 से 0, 0 का 5 से 0, 0 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 को 1 से 1 और 1 को 5 से 5 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा। 61,000 ओफो कितना है, 61,440, 61,440 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये है वो कितने वर्ड लिखेगा 10वें दिन वो कितने लिखेगा, 61,440 वर्ड लिखेगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, अंदरूनी एंगल का जो सम है वो 180 है। ओके, क्वाड्रिलेटर इज 360, जो क्वाड्रिलेटर है उसके एंगल का सम 360 है।
एंड और जो पेंटागन है उसके इंटीरियर एंगल का सम, अंदरूनी एंगल का जो सम है वो 540 है। फाइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ एन ऑक्टागन, तो कहता है ऑक्टागन के एंगल का सम फाइंड करें, ऑक्टागन के एंगल का सम फाइंड करें। ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ये ऐसी शेप होती है जिसमें हमारे पास 3 साइड, 3 साइडें होती हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 साइड्स। और ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर होती है ये ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो स्टूडेंट वो ये कह रहा है जो ट्राइंगल है जिसकी ऐसी शेप जिसकी 3 साइडें, 3 साइडें हैं, उसका सम 180 है। जिसकी 4 साइडें हैं, क्वाड्रिलेटर ऐसी शेप जिसकी 4 साइडें हों, उसका जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है। और जो पेंटागन है ये ऐसी शेप होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, जिसकी 5 साइडें होती हैं। अब ऐसी शेप जिसकी 5 साइडें हों उसके हमारे पास एंगल का सम 540 होता है। वो कह रहा है ऑक्टागन के एंगल का सम क्या है, ऑक्टागन ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 8 साइडें हों। अब ऐसी शेप जिसकी 8 साइडें हों उसके एंगल का सम क्या होगा, ये दिया गया। हम ऐसा करते हैं, एक दफ़ा ये सीक्वेंस लिख लें, सीक्वेंस लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखता हूं। अब सबसे पहले देखें ट्राइंगल 3 साइडों वाली हैं, उसके एंगल का सम कितना है 180 लिखा। इसके बाद हमारे पास जिसकी 4 साइडें हैं उसका हमारे पास एंगल का सम 360 है। उसके बाद हमारे पास 5 साइडों वाली इसके एंगल का सम 540 है एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है सम ऑफ एंगल ऑफ एन ऑक्टागन। 8 साइडों वाली शेप के एंगल का सम फाइंड करना है। जब 8 साइडों वाली शेप का सम फाइंड करना है तो A8 हमने क्या फाइंड करना है, देखना पड़ेगा क्या A8 फाइंड करना है या कुछ और। तो ये हमारे पास ये 180 है, ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ये पहली टर्म है A1। ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ये हमारे पास दूसरी टर्म है। ये जो पहली टर्म 180 ये कितनी साइड्स के एंगल का सम है 180 ट्राइंगल का सम है, ट्राइंगल 3 साइड। तो हमारे इसका मतलब 180 3 साइड्स के एंगल का सम है, ये 3 साइड्स के एंगल का सम है। और ये वाला ये हमारे पे जो 360 है ये 4 साइड्स के एंगल का सम है। ये दूसरी टर्म है, ये 4 साइड्स के एंगल का सम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो A1 है, जो पहली टर्म है, ये हमारे पास कितने 3 साइड्स के एंगल का सम है। ऐसे ये पहली टर्म जो है वो 3 साइडों के एंगल का सम है। ये दूसरी टर्म है, ये जो है ये कितने साइड्स के एंगल का सम है, ये 4 साइड्स के, ये कितने 4 साइड्स के एंगल का सम है। और ये जो A3 ये तीसरी टर्म है, ये 5 साइड, ये हमारे पास 5 साइड्स के एंगल का सम है। ये जो A3 ये वाली जो है ये 540, ये हमारे पास 5 साइड्स के एंगल का सम है। ये जो A3 है ऐसे। तो A4 बताएं, ये हमारे पास 6 साइड्स के एंगल का सम होगा A4। और A5 हमारे पास 7 साइड्स के एंगल का सम होगा। और जो हमारे पास A6 है वो 8 साइड्स के एंगल का सम होगा। हमने फाइंड क्या है, हमने फाइंड करना ऑक्टागन 8 साइड्स के एंगल का सम, 8 साइड्स के एंगल का सम फाइंड करना। तो 8 साइडें बराबर होती हैं A6 के। A6 टर्म जो है ना, टर्म हमारे पास A8 नहीं बनेगी, वो हमारे पास A6 बनेगी, A6 बनेगी, वो छठी टर्म। इसका मतलब A6 हमने फाइंड करना है। तो ओके हो गया, A6 फाइंड करना है। अब इसके बाद ये देखना ये सीक्वेंस कौन सा है, क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या कोई और सीक्वेंस है। अगर तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमने कहा है इसकी रेशो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसकी रेशो स्टूडेंट्स सेम होनी चाहिए। तो रेशो कैसे निकालते हैं, रेशो हम निकालते हैं सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 18 1 18 18 2 36 2 आ जाएगा। रेशो क्या इन दोनों की रेशो 2 है, क्या इन दोनों की भी रेशो 2 आती है, ये भी चेक करनी पड़ेगी। 540 है, हम इस तीसरी टर्म को दूसरी के साथ डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 36 2 72, ये तो नहीं होता। फिर ये किस कौन से टेबल पे होता है, सुना ये मेरे ख्याल में ये 18 पे हो जाएगा। 18 2 36 और 18 3 54। तो इसका मतलब ऊपर हमारे पास 3 बचा, नीचे 2 बचा। क्या रेशो सेम आई है, रेशो सेम नहीं है। जब रेशो सेम नहीं इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं। तो फिर कौन सा है, फिर हमें पीछे जो एक्सरसाइज 2.2 उसमें जाना पड़ेगा। वहां भी हमने पढ़ा था अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस के कंसेप्ट को दोबारा से देखना पड़ेगा। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमने ये कहा था कि 2 टर्मों का अगर डिफरेंस हमारे पास सेम, कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। क्या इनका डिफरेंस सेम है, तो ये भी चेक, ये तो हमारे पास नहीं हुआ। तो अब हम डिफरेंस क्या करते हैं, अब डिफरेंस कैसे करते हैं, सेकंड टर्म को
डिफरेंस सेकंड टर्म को माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, ऐसे डिफरेंस निकालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे निकालते हैं। 360 माइनस 180 करेंगे ना तो ये हमारे पास 180 आता है। कितना आता है? 180 ही आता है। अब माइनस करके देख लें, 0 से 0 निकाला 0, हमारे पास यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाए, 2 में से 1 निकाला 1, यही बनता है। अब इन दोनों का डिफरेंस तो 180, क्या इन दोनों का भी 180 आता है? देख लेते हैं। हमें 540 माइनस करना पड़ेगा पीछे वाली टर्म को, जो ऐसे करते हैं सेकंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो इसको 0 में से 0 निकाला 0, या 4 है, 4 में 6 निकालने हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 6 निकालेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा। देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ये भी पता चल गया, दो बातें पता चली, एक तो A6 हमने फाइंड करना और दूसरा ये कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये कौन सा सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ओके है। अब ये मैं रेज कर दूं तो अब इसमें देखिए अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? an इक्वल होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये है। तो इसमें हमें a1 चाहिए। अब a1 आप सभी कहेंगे साथ जी, a1 से मुराद फर्स्ट टर्म है जो कि 180 है, ऐसे ही है। अब हम d भी निकाले डिफरेंस, क्योंकि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसमें d चाहिए तो d हमारे पास डिफरेंस होता है। सेकंड टर्म माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस करेंगे 180, तो सेकंड टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा? 180 आएगा। ऐसे ये डिफरेंस निकाल लिया। अब हमने फाइंड क्या करना? A6 टर्म फाइंड करनी है। A6 टर्म फाइंड करनी है तो n हमारे पास क्या है? n ये जो छोटा सा करके लिखा है सबस्क्रिप्ट में, ये n होता है। अब फार्मूला लगाते हैं, वी नाउ दैट, तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, लिख दिया है। वी नाउ दैट, हम जानते हैं n से मुराद 6 है, A6 टर्म ही हमने फाइंड करना, ये फाइंड करना है। A1 हमारे पास 180 है प्लस n हमारे पास 6 है माइनस 1, और d कितना है? d हमारे पास 180 है, 180 प्लस 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 180 से, 5 0 आर 0, 5 8 आर 40, 40 का 0 आएगा 4 कैरी, 5 1 आर 5 प्लस 4 9, 900 180, 900 जमा 180 करना है। 900 में पहले 100 जमा कर लें, 1000 बन जाएगा, फिर 80 जमा कर लें, 1080 बन जाएंगे। इसका मतलब 900 और 180 इनको हम जब जमा करेंगे तो 900 जमा 180 1080 बनेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ एन ऑक्टागोन, ऑक्टागोन के एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये मैं लिखा है सम ऑफ एंगल ऑफ एन ऑक्टागोन, ऑक्टागोन 8 साइडों वाले एंगल का जो सम है इज कितना होगा? अभी निकाला है 1080 होगा। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट को देखें। अब्दुल्लाज एक्सरसाइज ट्रेनर, अब्दुल्ला का एक्सरसाइज ट्रेनर जो है वो सजेस्ट, उसे मशवरा देता है जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे, हर दिन वो कहता है 10 मिनट्स वो जॉगिंग करे फॉर द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, आफ्टर ईच वीक, हर हफ्ते के बाद, ही सजेस्ट टू इंक्रीज, वो उसे मशवरा देता है टू इंक्रीज, वो बढ़ाए, इंक्रीज करे, क्या करे? इंक्रीज करे दैट टाइम बाय 5 मिनट्स, उस टाइम में ना, इस टाइम में 5 मिनट बढ़ा दे, इस टाइम में 5 मिनट बढ़ा दे, हर हफ्ते के बाद 5 मिनट वो बढ़ाई जाए पर डे, हर दिन। ठीक है। एट 6 वीक, छठे हफ्ते, हाउ मैनी मिनट्स, वो कितने मिनट्स विल ही, जो वो कहता है छठे हफ्ते में वो कितने मिनट्स जॉगिंग करेगा। अब देखें सुनो, पहले हफ्ते में उसने 10 मिनट्स जॉगिंग करनी है, जब अगला हफ्ता आएगा तो उसने 5 मिनट इंक्रीज करने हैं जॉगिंग में, 5 मिनट इंक्रीज करने। पहले हफ्ते में 10 मिनट किए तो अगले हफ्ते में वो 15 मिनट करेगा, ऐसे उससे अगले हफ्ते में 20 मिनट करेगा। इस तरह से वो छठे हफ्ते में कितने मिनट्स जॉगिंग करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करें? सीक्वेंस बना लें। पहले सीक्वेंस क्या? पहले हफ्ते में वो 10 मिनट जॉगिंग करेगा, अगले हफ्ते में कितना करना है? 5 मिनट इंक्रीज करने 5 मिनट, तो अगले हफ्ते में वो 15 मिनट करेगा, उससे अगले हफ्ते में 20 मिनट करेगा, ऐसे एंड सो ऑन। तो उसने ये कहा 6, छठे हफ्ते में वो कितने मिनट जॉगिंग करेगा। तो सिंपल सा है, इसमें हम क्या करेंगे? हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है?
10 है। अब देखें ये जो सीक्वेंस है इसमें डिफरेंस सेम है, इसमें क्या है डिफरेंस सेम है। 15 में से 10 निकालेंगे 5 आएगा और 20 में से भी 15 निकालेंगे तो 5 आएगा, डिफरेंस सेम है। तो हम लिखेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास कितना 15 माइनस 10 5 आएगा, डिफरेंस सेम है। रेशो देखना, रेशो सेम नहीं है, रेशो सेम नहीं है। इसका मतलब ये सीक्वेंस फिर क्या है, अगर डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, नहीं है। ओके, डिफरेंस भी आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने 6 छठे हफ्ते A6 छठे हफ्ते वो कितने मिनट्स जॉगिंग करेगा और n कितना है, n कितना है, ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है n हमारे पास ये है। तो वी नाउ दैट हम जानते हैं हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिखा वी नाउ दैट ए एन इक्वल होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a है, n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 6 है। A6 मतलब यही हमने करना है, छठे हफ्ते वो पहले हफ्ते इतनी करता है, दूसरे हफ्ते इतनी करता है, तीसरे हफ्ते इतने मिनट करता है, तो छठे हफ्ते कितनी करेगा, तो A6 छठे हफ्ते कितनी करेगा। A1 हमारे पास कितना है 10 है प्लस n हमें कितना दिया गया है n 6 है, 6 माइनस 1 d कितना है, d हमारे पास 5 है, d हमारे पास कितना है 5 है। 6 माइनस 1 कितना होगा 5 आएगा और ये वाला 5 वैसे आ जाएगा, तो हमारे पास 10 प्लस 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 10 प्लस 25 35। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि A6 हमारे पास 35 आया, तो वो छठे हफ्ते में 35 मिनट जॉगिंग करेगा। हम लिख देते हैं ही विल जॉग। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है कि ही विल जॉग, वो जॉग करेगा 35 मिनट इन 6 वीक, 6 हफ्तों 35 मिनट, छठे हफ्ते में वो 35 मिनट जॉगिंग करेगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।